भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 19/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है, अब मैले मेरे को शुद्ध मेरे में परिवर्तन करो। बच्चों को तीसरा नेत्र का राज समझाने वाले, सर्व आत्माओं को मिट्टी से उठाकर साफ करने वाला, जीवन की सच्चाई को समझाकर सच्चा पुरुषार्थ सिखाने वाले परम हितैषी शिव बाबा बोले, अच्छा मीठे बच्चे, जब आत्मा रूपी तीसरी आंख खुलती है तो पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। पर जब परमात्मा की तीसरी आंख खुलती है तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता है। इस पूरी सृष्टि पर स्वर्ग उतर आता है, क्योंकि तीसरी आंख जब खुलती है मनोविकारों सहित सृष्टि के पुराने कचड़े का भी विनाश होता है, पुराने शरीरों का भी विनाश होता है। अच्छा, आज सभी बच्चे पुण्य के स्थान पे बैठे हैं। कौन से स्थान पे बैठे हैं? आवाज से बोलो। स्थान का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर माना क्या? त्र्यंबकेश्वर का मतलब क्या होता है? जो त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं वो बताएं उसका मतलब क्या होता है। कौन आए हैं वहां से? बच्चों ने कहा 3 देवताओं का ईश्वर। 3 देवताओं का ईश्वर। और त्र्यंबकेश्वर का मतलब क्या होता है? त्रिनेत्री अंबक वाला आंख, जिसकी 3 आंख है। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। त्र्यंबकेश्वर जो त्रिनेत्री है, 3 आंख का गायन कोई सृष्टि से बाहर रह के नहीं है। इस सृष्टि में उनको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या? तीनों कालों को जानने वाला। त्रिमूर्ति जो तीनों मूर्तियों का रचयिता है। बच्चे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? क्या होता है? विनाश होता है, परिवर्तन होता है, सृष्टि परिवर्तन होती है। अच्छा, कैसे परिवर्तन होती है? त्रिनेत्री अर्थात आज शरीर की 2 आंखें हैं ना, जब आत्मा रूपी तीसरी आंख खुलती है तो पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। जब परमात्मा की तीसरी आंख खुलती है तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसे होता है? इस पूरी सृष्टि पर स्वर्ग उतर आता है, क्योंकि पर तीसरी आंख जब खुलती है मनोविकारों सहित सृष्टि के पुराने कपड़े का भी विनाश होता है, पुराने शरीरों का भी विनाश होता है। आपने जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, आज पहला मिलन किस में है? त्र्यंबकेश्वर में। मतलब शुरुआत हो गई है। अंबकेश्वर तो अभी भी अगर मेरे तेरे के झमेले में उलझे रहे तो बाप की अभी सोचना कि बाप के तीसरा नेत्र खुलने का समय आ गया है। तीसरा नेत्र खुलने का समय माना क्या? परिवर्तन का समय आ गया है। और जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? सब पुराना खत्म होके नया स्वर्ग आता है। तो सभी अपने आप को चेक करें, कहीं आज भी मेरे और तेरे में तो उलझे नहीं हैं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा स्थान, मेरा 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 करके एक दिन सब क्या हो जाएगा? मेरे का मतलब क्या होता है? मेरे का मतलब कौन बताएगा? मेरे का मतलब मरा हुआ, मैला होना। इस दुनिया का मेरे का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब जिसको आप इस संसार में, चाहे कोई व्यक्ति वस्तु हो, जिसको भी मेरा कहते हो वो मिट्टी है। मेरा माना मिट्टी। अभी तक आप बच्चे मिट्टी में ही खेल रहे हो। जो मेरा 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 करते हैं ना, वो किस में खेलते हैं? मिट्टी में। तो क्या करना है? कीचड़ से बाहर आना है ना। मानो आपका बच्चा मिट्टी में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, तो आप क्या करेंगे? उसको उठाएंगे ना। उसको उठा के साफ पानी के नल के नीचे बिठाएंगे। क्यों? ताकि सारी मिट्टी साफ हो जाए। और जब कीचड़े में गिरते हैं तो बीमारियां भी साथ लगती हैं ना। तो बच्चों, बाप आप सबको मिट्टी से उठाए एकदम साफ बनाने आया है। क्या मिट्टी से बाहर आएंगे? बच्चों ने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा आएंगे।
कौन कौन मिट्टी से बाहर आएगा? बच्चों ने कहा बाबा निकालेगा। बाप ने निकाल दिया है। बच्चे नल के नीचे नहीं बैठ रहे हैं। मिट्टी में मजा आ रहा है। मिट्टी में बहुत सुख मिल रहा है। ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी मन को, तन को, सबको मैला करती है। बाप सबको जानते हैं, सबको मिट्टी ने मैला किया है, पर अभी किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आपको अगर मिट्टी से मुक्त होना है तो उस मैले मेरे को शुद्ध मेरे में परिवर्तन करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर एक मेरा मेरा तो एक त्रिमूर्ति बाबा, दूसरा न कोई। मेरा एक त्रिकालदर्शी बाबा, दूसरा न कोई। अगर ये अपने जीवन में धारण करेंगे तो जो अशुद्ध मेरा है, मेरा 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 जो मेरा मैला बनाता है ना, उस मैल से मुक्ति हो जाएगी। ये जो मैल है ना, जन्म जन्मांतर से मैल चढ़ी हुई है। जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है तो मैल नहीं होनी चाहिए थी ना। तो फिर जो कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे कहते हैं ना। कभी सुना किसी शास्त्र में कि पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा? नहीं सुना। नहीं सुना तो किसके लिए गायन है? आत्मा के लिए, कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा, अर्थात आत्मा ही पाप आत्मा बनती है और आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। कभी परमात्मा पुण्य और पाप आत्मा नहीं कहलाता। अगर परमात्मा भी पाप आत्मा बन जावे तो सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा कौन बनावे? तो क्या करना है? अभी परमात्मा परम क्यों कहते हैं? परम का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कितना परम सुख है ना? ऐसे कहते हैं ना, बाप से मिलने में परम सुख की अनुभूति होती है। तो परम का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊंचा हो उसको परमात्मा कहते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ और महान हो उसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा ही इस सृष्टि की आत्माओं को धोकर साफ करके अपने परमधाम में ले जाते हैं। अभी त्रिमूर्ति त्रिनेत्री बाबा का समय आ गया है। सभी को परमधाम में ले जाने का समय आ गया है। आगे की प्लानिंग छोड़ दो। अभी 20 वर्ष तक ये प्लानिंग रहेगी, 30 वर्ष की प्लानिंग ये रहेगी। अच्छा, एक सच्चा ज्ञान सबको है। किस किस को सच्चा ज्ञान है? कि कल का कोई भरोसा नहीं। हाथ उठाओ। ये सच्चा ज्ञान किस किस को है कि कल को किसी का कोई भरोसा नहीं है? सच्चा ज्ञान है। कड़वा है ना, बहुत कड़वा है। किसी को कहे कि क्या पता कल आप खत्म हो जाओ या मर जाओ, तो कड़वा लगता है ना। कड़वा लगता है। क्यों कड़वा क्यों लगता है? पर यही सच है जो कड़वा लग रहा है। यही सच्चाई है कि कल को किसी का भी कोई भरोसा, कल छोड़ दो, कल नहीं, अभी का, एक सेकंड के बाद का भरोसा नहीं है। कल तो बहुत दूर की बात है। ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। अच्छी बात है। अगर किसी को कहें कि आपके पास मात्र 2 दिन हैं, तीसरे दिन आपको ये देह का त्याग हो जाएगा, आपको 2 दिन में क्या क्या करना है, तो आप सब में से बताओ कि क्या करेंगे? बच्चों ने कहा सब कुछ छोड़कर समाधि में लीन हो जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले समाधि में लीन होंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? बच्चों ने कहा पुण्य कर्म करेंगे। बाबा ने कहा 2 दिन में कितने पुण्य कर्म कर सकते हैं? और क्या करेंगे? 2 दिन आपके पास है। देह का भान को भस्म करके मिट्टी को स्वाह करेंगे। स्वाह करेंगे? अच्छा, सब बताओ कौन करेंगे? अगर किसके पास मात्र 2 दिन है जीने के, आप क्या करेंगे? मानो किसी को 2 मास के बाद इलेक्शन लड़ने हैं और उसके पास 2 दिन हैं, तो वो क्या करेगा? इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे तो 2 दिन में कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने में 2 मास है और जीने के 2 दिन हैं, तो 2 दिन में वो क्या करेगा? क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे, याद में रहेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। अच्छा, किसी के मुख से ये नहीं निकला खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे खेलेंगे कूदेंगे, ऐसा नहीं निकला ना। क्या निकला? अच्छा देखो, ये एक उदाहरण है। अचानक बिजली चली गई, आवाज पहुंच पा रही है किसी को? क्या करेंगे? बच्चों ने कहा भगवान को याद करेंगे। और क्या करेंगे? अभी प्रैक्टिकल देख लो क्या करेंगे।
प्रैक्टिकल है ना। बाप ने बोला अभी लाइट चली गई, पर आपको पता था लाइट जाएगी? नहीं, नहीं पता था। लाइट जाएगी नहीं पता था ना। अच्छा, सभी ओम करो बैठ के। ओम करो ओम। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है, बाप समान फरिश्ता भव। सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ते हों, अर्थात सर्व संबंध हों। एक बाप दूसरे न कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहेंगे। विघ्न विनाशक, मायाजीत और कल्प कल्प के विजयी होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।